नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश बलूनी। आज आपके सामने एक ऐसा मामला आएगा, शायद आप भी सुन करके दंग रह जाएंगे। ये जो मामला है, एक ग्राम उतिंडा में बीएसएनएल टावर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये टावर मंजफ के नाम से है और ग्राम उतिंडा में लगा हुआ है। इस टावर को बने हुए 1 साल हो गया है और जिन मजदूरों ने इस टावर को बनाने में अपना खून पसीना बहाया, जी जान लगा दी इस टावर को खड़ा करने में, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है, 1 साल के बाद भी इन लोगों को इनकी मजदूरी नहीं मिली। और इन्होंने इस टावर में बड़ी मेहनत से काम किया। लोहे के जो बड़े बड़े गार्डर हैं, 200 कुंटल की है, 200 कुंटल की है वो। तो कुंटलों इनका वजन है। इस वजन को अपनी पीठ पर लाद करके, अपने कंधे पर लाद करके इस टावर को यहां पर खड़ा किया, लेकिन इनको आंशिक भुगतान किया गया। बहुत कम पैसा इनको दिया गया और लाखों रुपए ठेकेदार के द्वारा मार दिए गए। इन लोगों ने 3 बार पट्टी पटवारी को, 3 बार डीएम पौड़ी को और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दे चुके हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन लोगों को 1 साल के बाद भी इनके पैसों का भुगतान नहीं हो पाया। इनकी खून और पसीने की जो कमाई है, उस खून और पसीने की कमाई का, जो गाढ़ी कमाई का जो पैसा था, वो इनको नहीं मिला। मजदूरों के साथ साथ हमारे साथ में वो लोग भी हैं कि जिन्होंने खच्चरों से ढुलान किया था, और जो खच्चरों का जो खाने पीने का जो सिस्टम होता है, तो उनके लिए गुड़ चाहिए, उनके लिए कुट्टा चाहिए, उनके लिए चना चाहिए। घोड़े खच्चर घास खा के काम नहीं करते हैं। घोड़े खच्चरों के लिए दाना पानी बहुत महंगा पड़ता है। और 1 साल के बाद भी अगर पैसा नहीं मिला, मजदूरी का भुगतान नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार हम किसको मानेंगे? कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है? जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी पौड़ी और पट्टी पटवारी तक ये शिकायतें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1 साल होने के बाद भी इनको इनकी मजदूरी नहीं मिली। अब हम इन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में सबसे पहले यह है विनोद कुमार। तो विनोद कुमार जी, हाँ जी, आप शुभ नाम विनोद कुमार जी? हाँ जी, हाँ जी। आप कितना पैसा चाहिए ये टावर में? मेरा पैसा 16,400 रुपये। आप लड़कन में काम करें? हाँ जी, मेरा लड़का की 24,000 23,400 400 रुपये थे ना, और 37,000 मैंने ठेका ले जाए मान। और एक बात और है, इन लोगों ने 45,000 रुपए में लोहे के जो गार्डर है, गार्डरों को सारने का, उनके ढुलान का इन्होंने ठेका लिया था। उस ढुलान में से इनको केवल उस 45,000 में से केवल इनको 8,000 रुपए मिले और 37,000 रुपए भी बकाया है। तो 37,000 रुपए आप बकाया छाओ वहाँ? जी हाँ जी। और वो एक अलावा छाओ वहाँ बाकी हमन वो एक दिन हम क्या बाड़ी तो 1,000 रुपये दिहाड़ी है, और उमन एक दिन लैंड डाल दो 700 रुपये दिहाड़ी है, वो हमको भी नहीं मिले। हाँ, अच्छा, लैंडर दिहाड़ी डबल हुआ? हाँ जी, हाँ जी, डबल। अच्छा, लैंडर की दिहाड़ी डबल हुआ? हाँ जी, डबल हुआ। वो भी आप नहीं मिल। और जो अपन बाड़ियों में क्या ढुलान, क्या अनलोड कर गार्डर। तो एक बात और है कि बाड़ियों से ऊपर जो कैंडल ठांगर बंदेला भरवाड़ी उतिंडा मोटर मार्ग है, इस पर भारी वाहन नहीं चल सकते हैं। ये लिंक रोड है, तो वहां तो बाड़ियों तक भारी वाहनों में लोहे के गार्डर आए और इन लोगों को बाड़ियों बुलाया गया। इनसे कहा गया तुम्हें 1,000 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, और वो जो बड़ी गाड़ी में जो सामान था, उस सामान को छोटी गाड़ी में लोड किया और फिर उतिंडा में आकर के अनलोड किया। लेकिन वो जो अतिरिक्त दिहाड़ी थी वो इनको नहीं दी गई। उसके अलावा लेंटर में, जब इस टावर के फाउंडेशन के बाद जो लेंटर पड़ा ऊपर, उस लेंटर के लिए कहा गया कि तुम्हें नगद 2 गुनी दिहाड़ी मिलेगी, लेकिन इन्हें 1 पैसा भी नहीं मिला।
तो ये सोचने वाली बात है कि ये ठेकेदार कौन है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री तक बात जा चुकी है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? 1 साल हो गया है, 1 साल बाद भी ये मजदूर दर दर भटक रहे हैं। ये कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन इनको समाधान नहीं मिल पा रहा है। और आपका नाम रोशनलाल जी। तो आप कितना हिसाब से रही हो? मैं रही 12,500 12,500 रुपया और 37,000 रुपया टावर 37,000 रुपये टावर रख वो आप 4 आदमी चार है आदमी। जो अपन 45,000 में ठेका ले जाए। तो 4 लोगों ने 45,000 रुपए में लोहे के गार्डर सारने का ठेका लिया था, तो उसका ढुलान का ठेका लिया था, और उस 45,000 में से इन 4 लोगों को केवल अभी 8,000 रुपए ही मिले हैं। आपका नाम चुपलो दास से? जी। अच्छा, आप हिसाब किताब का तो 10,500 जी बिल्कुल। हाँ। और इसन किशन कुमार। हाँ। अच्छा, तुम भी काम करिए वहाँ। हाँ जी। तो देख लो भाई, ये बच्चा है, ये पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ में जब घर की जो कंडीशन ठीक नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसके पिताजी विकलांग हैं, और ये बच्चा पढ़ाई करने के साथ साथ ये मजदूरी करता है। कितना स्मार्ट बच्चा है। आजकल लोग मजदूरी नहीं करते हैं, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन मजदूरी नहीं करते। इस बच्चे ने यहाँ इस टावर में काम किया है, और तब भी इसके 3,000 रुपए मारे गए। आपका शुभ नाम क्या है? किशन। तो आपको 3,000 रुपए है ना? हाँ जी। ये है कुलदीप सिंह जी। जी प्रणय जी, तो कुलदीप सिंह रावत जी, आप कितना पेमेंट रही हुई? प्रणय जी, आपसे पहले एक दरख्वास्त है, गढ़वाल संस्कृत को मेरी तरफ से नमस्कार। आप हमारे लिए उजागर हुए, हम आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। मैंने 11 दिन काम करा इस टावर में, बाकायदा मैंने इस बंदे को भी लगाया अपने साथ में। ये बंदा लेबर आदमी, ये भी गरीब आदमी, मैं भी गरीब आदमी हूँ। मैंने इनको अपने साथ जोड़ा। उस बंदे ने बोला मेरे को एक बंदा और चाहिए, मैंने एक बंदा और जोड़ा। ये गरीब आदमी है, इस गरीब आदमी को भी मैंने जोड़ा। इन लोगों से मैंने हाथ जोड़ के कहीं से भी दरख्वास्त मांगी, पटवारी से मांगी, उप मंत्री से मांगा, डीएम से मांगा, सारे से दरख्वास्त मांगी। किसी ने हमारी बातों का अनसुना करा, हमारी बातों को दबाने की कोशिश करी। आपसे निवेदन है, हमारे गढ़वाल संस्कृति से निवेदन है, आप हमारा पेमेंट दिलवा दीजिए, हमारा मेहनत थाने दिलवा दीजिए। आपसे बड़ा रिक्वेस्ट है, आप जहाँ तक आपका सपोर्ट होगा, आपसे हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं ये लोग कितने लाचार हैं। अगर ये लाचार नहीं होते तो मजदूरी करते क्या? और इतने मोटे मोटे, इतने भारी भारी जो लोहे के जो गार्डर हैं, इतना लोहे लकड़ का जो सामान है, इस सामान को अपने कंधे पर और अपनी पीठ पर इनको ढुलान करने की क्या पड़ी थी? ये जो स्थिति है, ये बहुत ही निंदनीय है, सोचनीय है। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह से अपने परिवार को पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए जो मजदूरी कर रहा है, और उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है उसको, क्योंकि ये जो यहाँ तक इस टावर तक पहुंचने का जो रास्ता है बहुत दुर्गम है, उसमें बहुत चढ़ाई है, वहां पर खाली आना ही बड़ा मुश्किल होता है। और ये लोग तो सामान ढो रहे थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। आपका कितने पैसे थे ना? 9,000 रुपये। मिल भी तो कुछ नहीं, 1 रुपये नहीं मिला। देखो जी, ये प्रमोद कुमार जी हैं, और इन्होंने यहाँ पर जो काम किया, इनकी दिहाड़ी बनती थी 9,000 रुपए, और इनको 9,000 रुपए में से 1 पैसा भी नहीं मिला है, 1 धेला भी नहीं मिला है। तो ये कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है कि मजदूरों के खून पसीने का जो पैसा है वो मारा जा रहा है। 1 साल होने के बाद भी बीएसएनएल का टावर है, लेकिन 1 साल के बाद भी इस टावर का निर्माण हुए 1 साल हो गया, लेकिन इन लोगों को इनकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली। अब हमारे साथ में एक बालक और है, आप देख सकते हैं, अभी इसकी भी जो उम्र है इतनी ज्यादा नहीं है, ये सब गरीब घर के हैं, और इसकी भी मजबूरी है कि इसको मजदूरी करनी पड़ी है, क्योंकि मजबूरी का नाम ही मजदूरी है, कि मजदूरी वही करता है जो मजबूर होता है। आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद। आप कितना पैसा रही हो? आप 3,600 रुपए। 3,600 रुपए रहे जनाब। और अब हमारे साथ में है सबसे बुजुर्ग, ये घोड़े खचौराए हैं, इनका नाम है मोहनदास। और मोहनदास जी के जो इनका जो पैसा ठेकेदार ने रोके हैं, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, वो है 7,560 रुपए। भाई इतने ही? हाँ जी, हाँ। हम झूठ तो नहीं बोले जा? ना, सही बोल रहे हो।
और ये है भाई रमेश चंद जी। हाँ जी, और रमेश चंद जी का भी बकाया है इसमें बकाया है 8280 रुपए आपका बकाया है यहाँ पे। और तो घोड़ा खचरो में तो पाल मका तो दिक्कत है इनकी क्या बहुत परेशानी, बहुत रास्ता भी बेकार है। यहाँ तक हम लोगों की गाली भी खाई। यहाँ घास था बहुत बड़ा बड़ा, गाँव ने हमको घास के पैसे के लिए भी गाली दिया, तब भी हमने टावर का काम नहीं रोका, ठेकेदार का काम पूरा करके दिया ठीक समय पर। ठीक समय पे, पर हम हमारे पैसे लेने से हम वंचित रह गए। और इधर मकानी दाजी तो मकानी दाजी तुम्हारे से 6,000 रुपये 6,000 रुपया है 6,000 रुपये 6,000 एक लैंडर में भी है तुम। हाँ अच्छा कितना लोग थे लैंडर में सवेरे वाला पूरी यो से मेरा एक दी और भी रवाल हाँ पूरी पर लैंडर में ज्यादा दिन चाहिए ना। तो आप अभी भी रह गया पैसा मतलब फिर तब 1,000 वाला जो बावली में लोड कर बाड़ियों में जो सामान अपन लोड कर रहे फिर अनलोड कर रहे वो 1,000 रुपये दिहाड़ी एक आदमी को 1,000 रुपये दिहाड़ी। ये खाई का तो तुम कितने लोग थे मुझे हम सब 5 पांच आदमी कुकू के जाए हाँ एक विनोद कुमार, एक जुबलू दास, एक मकनी दास, एक अरविंद, हाँ ये मत दुई अरविंद से नहीं दुई अरविंद से ना। ये 5 आदमी के ना 5 लोगों ने बाड़ियों में पहले सामान को लोड किया, फिर अनलोड, फिर उतिंडा में आकर के अनलोड किया, लेकिन उनको 1,000 रुपए के हिसाब से जो दिहाड़ी बोला था 5 आदमियों को दिहाड़ी भी नहीं मिली। और लैंडर के लिए जो बोला था कि तुम्हें 2 गुनी दिहाड़ी मिलेगी, तो डबल क्या वो 1 गुनी भी नहीं मिली, 1 पैसा भी नहीं मिला। और अब हमारे साथ में है रोहित रावत। आप आगे भी काम करिए वहाँ ना काम तो नहीं करियो, हमारे दुकानी पैसा छन अच्छा कितना वाला ये 3-4 हजार रुपया छन। तो कुछ आओ जो राशन लीजिए वो मतलब वही है मजदूर लोग है ओन बाल बोली के जो ठेकेदार है मतलब हाँ ठेकेदार का आदमी है ओन बाल कि हाँ बल संजय रावत। तो आप सुनिए, ये जो मुंशी था वो रोहित रावत, जिसके पिताजी है जयमल सिंह रावत, उनकी दुकान से करीब 4,000 रुपए की वो राशन उधार उसने खा रखी है। और इन लोगों ने जब उससे जब बात करी तब उसने, संजय रावत ये दुगड्डा का है, और इसने इनसे बार बार कहा, फोन पर अभी रिकॉर्डिंग है, अगर जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पर रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाएगी। और ये संजय रावत दुगड्डा का ये मजदूरों का पैसा मार करके चला गया, या कंपनी ने नहीं दिया या इसने मारा, लेकिन ये लोग इसी को ये बोल रहे हैं कि जो हमसे काम करवाया वो संजय रावत ने कराया, जो दुगड्डा का है। और जो इनकी दुकान से जो सामान ले गया तो वो भी संजय रावत है, और उसने दुकान, अगर माना इन लोगों का पैसा कंपनी ने नहीं दिया है, लेकिन जो राशन खाई है वो तो रोहित रावत ने खाई है, वो कि संजय रावत, रोहित रावत तो ये दुकानदार है। हाँ, तो अब मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड डीएम पौड़ी आपसे भी मैं भी अनुरोध कर रहा हूं, इन गरीब लोगों ने 3 बार पट्टी पटवारी को, 3 बार डीएम पौड़ी को ये शिकायत कर चुके हैं, 1 बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों का पैसा 1 साल के बाद भी नहीं मिला। इसका समाधान क्या है? क्या इन लोगों का पैसा मिलेगा? क्या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या संजय रावत के खिलाफ कार्रवाई होगी? इन सवालों का जवाब अब देखते हैं भविष्य में, हाँ में मिलता है या ना में मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।